रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल रोज़ की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम जो समर्थवान है, आदर्शता के प्रतीक हैं, मर्यादा की अपार निधि हैं और रघुकुल के शिरोमणि हैं। तो जब रानी कैकेयी ने 2 वरदान राजा से मांगे तो वरदानों के परिणाम स्वरूप प्रजा भगवान राम को अयोध्या छोड़ करके वन में जाना प्रजा के लिए एक दुख का विषय था। और राजा की असमर्थता और राजा के संकल्प के कारण कैकेयी ने राजा को अपने आगोश में लेकर के उनकी वचनबद्धता को और मंथरा के द्वारा षड्यंत्र रचाने पर वो भवन में चले गईं, जिसके परिणामस्वरूप राजा को मजबूर होकर के कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदान, भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। तो ऐसे परिवेश को देख करके अयोध्या का वातावरण किस प्रकार धूमिल हो जाता है, मान मर्यादा में घात लग जाती है और समस्त प्रजाजन किस प्रकार से दुखी होते हैं और कैकेयी को किस प्रकार से लोग कोसते हैं और कैकेयी अवहेलना की पात्र बन जाती है। इसी संदर्भ में त्रिया चैत्रं पुरुषस्य भागो देवो न जनोद कुटु मनुष्य, ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए रावण ने भी एक जगह नारी स्वभाव सत्य में कहूँ अवगुण 8 सदाव रहो। लेकिन नारी के चरित्र को जहाँ कैकेयी का चरित्र इस प्रकार है और कौशल्या माता जो राम, तो उनके कौशल्या के वात्सल्य वर्णन का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, तो कैकेयी यद्यपि भगवान राम को बहुत ही स्नेह करती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी, लेकिन अगर कहीं भी पारिवारिक परिवेश में कुबुद्धि मंदबुद्धि के आगोश में हम आ जाते हैं, तो पारिवारिक जो परिवार में इस प्रकार की घटनाएं व्यतीत हो जाते हैं जो अनुकूल को प्रतिकूलता में बदल देती हैं। तो भगवानों के दिनों से ही दोस्तों इस प्रकार का परिवेश देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है, पढ़ने में मिलता है। तभी कहा गया है कि यानी चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। उन्हीं भरत जो इस प्रकार के चरित्र के भगवान थे, यानी भगवान के चरित्र के स्वरूप में भरत जी का चरित्र था भगवान राम के प्रति, तो एक अटल विश्वास श्रद्धा भावों का सृजन उनके अंतःकरण में था। तुलसीदास ने उन्हीं भावों का वर्णन किया। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जब कैकेयी राम को वनवास देती है, भरत को राज्याभिषेक देती हैं, जिससे अमृत दिखाकर विष दे दिया। तो नगर भर में, पूरे अयोध्या नगर में खलबली मच गई और सब किसी को अपार शोक हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गई।
आनंद उत्साह हमेशा के लिए मिट गया और पूरा अयोध्या का वातावरण कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों को सच नहीं माने लगा। तो ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की जो माननी बूढ़ी बूढ़ी और जो ज्ञानवान थी, समझदार थी, नीति मर्यादा को जानती थी, राम राज्य के पूरे स्वरूप का जिनको ज्ञान था, कैकेयी को परम प्रिय, जो कैकेयी को बहुत प्रिय लगती थी, प्रिय मानती थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगे और उसको उनके वचन बाण के समान लगते, क्योंकि कुबुद्धि और मंद बुद्धि अगर हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाता है, बुराइयां जब हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है तो हम बुराइयों की तरफ भी बढ़ते हैं। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मस्ती कर ले हाल। तो वे कहती है, सभी सखियां आपस में मिलकर के कहती हैं कि तुम तो सदा, यानी कैकेयी से कहते हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत से भी प्यार उतना नहीं है जितना भगवान राम पर है। इस बात को सारा जगत जानता है। पूरे रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, तो आज किस अपराध से उन्हें बन जाने के लिए इतना बड़ा कोप भवन में जाकर के तुमने अपने स्वरूप को बदला और राजा को इतना दुखी कर दिया, इसका क्या कारण है? और तभी कहा है, कियहूँ न कियहूँ कबहूँ क्षवति आरेषु प्रीति प्रतीति जान सब देशु कौशल्या अब काह बिगारा तुम यही लाग वज्रपुर पारा। यानी तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया। भगवान राम राज्य में इस प्रकार की पराकाष्ठा है ही नहीं, और सारा देश, सारा अवध राज्य तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जो तुमने कौशल्या पर इस प्रकार का आरोप लगा दिया कि भगवान राम को राज्याभिषेक दे करके कौशल्या भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहती है, क्योंकि यही भाव इन्हीं गलत विचारों से मंथरा ने उनका हृदय परिवर्तन किया था, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। इस प्रकार का परिवेश हो गया कि सारे लोग जो है दुख में व्याप्त हो गए। तब तुलसीदास ने दोस्तों कहा है, क्या सीता अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देगी? भगवान राम को तो तुमने वन को भेज दिया, क्या सीता बिना अपने पति के, जो रात दिन अपने पति की सेवा में समर्पित रहती हैं, पवित्रता की प्रतीक है, वह उनका साथ नहीं छोड़ सकती है? और लक्ष्मण जो हमेशा उनके सानिध्य में रहे, वह भी उनके बिना नहीं रह सकते हैं। क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोगने में उनको आनंद आएगा? और क्या राजा श्री राम जी के बिना जीवित रह सकेंगे? ये सब यानी असंभव चीज़ें हैं। इसको तुम संभव करना चाह रही हो, यह कैसे होगा? इससे पूरा राज सिंहासन हिल जाएगा। अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, और न भरत ही राज्य करेंगे। अयोध्या की राजगद्दी में बैठ कर के भरत किसी प्रकार से भी कार्य बिना राम के भरत राज नहीं करेंगे। इस बात को तुम सोच लो, विचार लो, जान लो। न राजा ही, और ऐसी परिदशा में इस प्रकार का परिवेश देख करके राजा ने जिस प्रकार का परिवेश अयोध्या में देखा है, अगर वह परिवेश परिवर्तित हो जाएगा तो दुख और इस विरह की व्यथा में राजा का जीत रहना संभव नहीं है, क्योंकि
सब उजाड़ हो जाएगा, पूरी अयोध्या निस्सार हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएगी। अस विचार उर छाण्यों को शोक कलंक कोठ जन हो, भरत ही अवश्य देह युवराजू, कानन काह राम कर काज। तो तब तुलसीदास ने कहा कि वहाँ के प्रजा उनको समझाती है कि हृदय में ऐसा विचार कर, मंथन कर, क्रोध को छोड़कर शोक और कलंक की कोठी मत बनो। और भरत को यद्यपि तुम राज सिंहासन देना चाहते हो तो भरत को युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है जिसको आप 14 साल का इतना लंबा समय का वनवास जाने के लिए कह रही हो कि यह नीति संगत नहीं है। और श्री रामचंद्र जी से राज्य के रामचंद्र जी की इस प्रकार की का चरित्र है कि वह राज भोग करने के लिए, भौतिक सुखों की अपेक्षा के लिए, अपने जीवन को सुख से यापन करने के लिए, स्वयं के जीवन के लिए वह इस संसार में अवतीत नहीं हुए हैं। वह लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए वह इस धरती पर मानव रूप में अवतीत हुए हैं। वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा को जानने वाले हैं, विषय रसों के भूखे नहीं हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। अर्थ धर्म काम मोक्ष से परिपूर्ण भगवान की पराकाष्ठा, इसीलिए तुम इस शंका में न रहो कि श्री राम बन न गए तो भरत को राजगति नहीं मिली। भगवान राम सहर्ष ही भरत को राज सिंहासन में बैठने के लिए प्रेरित करेंगे। इतने पर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है, अगर फिर भी तुम्हारे अंतःकरण में कोई संशय रहता है, कोई संकोच रहता है, तुम राजा का से दूसरा वर मांग लो, और जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहेंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा, यह भी हमको मानिए। जो तुम हमारे कथनानुसार, हमारे विचारों के अनुसार नहीं चलोगी, क्योंकि अपने से वृद्ध लोग जो है अच्छाई की बातों को बोलते हैं, आगे की मर्यादा सही ढंग से चले, रघुकुल की मर्यादा में किसी के बात की आँच न लगे, कोई आक्षेप न लगे, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा और तुम अपयश की भागी बन जाओगी। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे, अगर तुमने हंस करके मजाक करके इस प्रकार का प्रयास कर रहा तो उसको तुम वापस ले लो, और अपनी अगर कोई दिल लगी की है तो अभी भी मौका है, तुम उस वरदान को वापस ले। तो राम सरीखा पुत्र, भगवान राम जो आदर्श के मानक हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, ऐसे स्वरूप से विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी क्या बन जाने के योग्य उनको वन में भेजना उचित या न्याय संगत है, तर्क संगत है, नीति संगत है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? तुम अपयश की भागी बन जाओगी, हमेशा के लिए तुमने कलंक तुम्हारे अंदर लग जाएगा। जल्दी उठो और नहीं उपाय करो तो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो वह तुमको करना चाहिए, उसी में तुम्हारी भलाई हो। तो जिस तरह नगर भर का पूरी अयोध्या के शासन में शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके यानी कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को दृढ़ हट करके लौटा ले और दूसरी कोई बात न चला। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना
दिन नहीं होता है। जब सूर्य उदय होते ही सृष्टि में दोस्तों जब कुछ नहीं था, जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा, तब रात दिन का भगवान शिव ने रात दिन को बनाने का ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के रात दिन सृष्टि की संरचना की। जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं होता है और प्राण के बिना शरीर, जब भौतिक शरीर से प्राण निकल जाता है तो उस भौतिक शरीर का चाहे वह कितना रूपवान हो, गुणवान हो, महान हो, प्रतापी हो, बलिष्ठ हो, उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और बिना चंद्रमा के रात होना संभव नहीं। तो निर्जीव तथा शोभाहीन जो हो जाते हैं, जैसे कि श्री राम जी बिना अयोध्या हो जाएगी कि हे भागिनी यानी भामिनी हे स्त्री, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ लो, विचार लो, जान लो और इसका निर्णय क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसको अपने अंतःकरण में अनेकों प्रकार से लोगों ने उनको समझाने का, कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रकार सखियों की ऐसी सीख, सखियों ने इस प्रकार की सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, सब भावों से कल्याणकारी थी। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, यानी सुनत मधुर परिणाम हितो सखिन सिखावन दीन, कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी, कुटिल प्रबोधि कुबरी ती कसुपाल न की। तो इस प्रकार सखियों के द्वारा रानी कैकेयी को इन बातों को सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी जो बातें थी, पर कुटिलता के कारण, क्रोध के कारण और कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। किसी बात के बारे में कोई विचार मंथन नहीं किया और कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, निस्तब्ध हो जाती हैं। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो जाती है और ऐसे देखती है जैसे मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हूँ कि मैं इनको कच्चा खा जाऊँ। अच्छे विचार उनको इतने चुभ रहे हैं क्योंकि एक ही धुन मस्तिष्क के अंदर एक ही धुन रमी है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर, जब किसी प्रकार से भी कैकेयी नहीं मान पाई, किसी की बातों पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सुना का अनसुना कर दिया और रघुकुल की रीति और मर्यादा को वह भूल गई, तो तब सखियों ने उनको छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि और अभागनी कहती हुई अपने अपने घर को चली। तब राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। इस प्रकार के भाव सभी के अंतःकरण में आए। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप करते हैं और उस कुचाली कैकेयी के करोड़ों उनको अनेक प्रकार से गालियाँ करते हैं, गलत शब्द प्रयोग करते हैं। लोभ विषय, जिस प्रकार लोग विषय ज्वर में यानी अचानक दुख की आग से जल जाते हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका में प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई कि मानो
पानी सूखने के समय जल चर जीवों का समुदाय व्याकुल हुआ। तो सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो गई, दुखी हो गई। जब कैकेयी के अंतःकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, स्वामी श्री रामचंद्र की माता कौशल्या के पास भगवान राम जाते हैं। उनका सुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना चाव यानी उत्साह है। वह सोच मिल गया है और कि राजा कहाँ कहीं रख न लें। तो श्री राम जी को रासलीला की बात सुनकर विचार हुआ था कि 4 भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही रासलीला क्यों होता है। अब माता कैकेयी आज्ञा और पिता को मौन समझ पाकर वह सोच मिट गई जो उनके अंतःकरण में आई। तो श्री रामचंद्र जी का जीवन दोस्तों यानी मन नए कपड़े नए पकड़े हुए, जैसे हाथी होता है, हाथी को नया हाथी जो होता है वह राज तिलक उस हाथी के बांधने से कांटेदार लोहे की बेड़ी से उसको बांधा जाता है, वो वैसे ही उनको लग रहा है और वह उसी प्रकार का बन जाता है। यह सुनकर अपने भी बंधन में छूटा जानकर उनके हृदय में भावना आनंद बढ़ गया। तो रघुकुल तिलक दो था। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र के दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता कौशल्या के पास भगवान राम बन जाने से पहले मिले। तो माता बार बार श्री राम जी का मुख देखती है, निहारती हैं, चूमती हैं। वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा को तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह भूतपूर्व है और नेत्रों में प्रेम का जल भराता है और सब अंग पुलकायमान हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय में लगा लिया और सुंदर प्रेम रस दूध बहने लगा है, यानी अंदर ही अंदर प्रेम की ज्वाला उमड़ रही है। वात्सल्य प्रेम की धारा का सृजन हो रहा है। प्रेम प्रमोद न कछु कही जरही, रंग घनद पदवी धन पाई। भगवान राम के इस प्रकार के प्रेम में महान आनंद को कहा नहीं जाता है। मानो ऐसा लग रहा है कि कंगाल को कुबेर का धन प्राप्त हो गया है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, माता उनके सर्वशक्तिमान होने का आनंद उठा रही है। बड़े आदर के साथ सुंदर सुख देखकर माता मधुर वचन बोलती है। माता को गर्व होता है कि मेरे यानी भगवान के रूप में अवतीर्ण श्री रामचंद्र जी को मैं साक्षात रूप में इस प्रकार से देख रही हूँ, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वे माता उसकी बलिहारी भगवान राम की बलिहारी लेती हैं और वह आनंद मंगल की लग्न कब आएगा, जब तुम वन को 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः इस अयोध्या में लौटोगे और सुख फिर लौट के आएगा और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता की अवधि कब हमारी पूरी होगी। यानी जेहि चाहत नर नारी सब अति आरति ही भांति, जिम चातक चातक ही तुसनी वृष्टि शरद ऋतु स्वाद।
जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत ही व्याकुलता से इस प्रकार चाहते थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। जिस प्रकार प्यास से आतुर जो चातक होता है वह चातकी सुंदर वर्षा ऋतु या शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, उससे अपार सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वही सुख जो है माता कौशल्या अवधवासी चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन की बेला, भगवान की लीला, मर्यादा की रचना, रघुकुल की रीति में कितना परिवर्तन हो जाता है, कैसे विचार बदलते हैं, कैसे रामचरितमानस में भगवान राम की अनेकों लीलाएं आगे होती हैं। उन लीलाओं का तुलसीदास ने जिस प्रकार वर्णन किया है वह आज के प्रसंग में होगा दोस्तों। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, तात दाँव बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर फल खाऊ, पशु खाऊ पितु समीप तब जायूं भैया, भई बड़ी बार जाए बलि अय्या। तब माता आवरण करते हुए कहती हैं कि हे तात, मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे वह अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रकार के मिष्टान खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुनी अति अनुकूला। माता के किसी प्रकार के दुख से वंचित और राम राज्य की मर्यादा के अनुकूल बातों को सुनकर के, माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जन स्नेह सुर के फूला, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद यानी पुष्प रस से भरे हुए थे और थी राज लक्ष्मी के मूल थे, सुख मकरंद भरे श्रीयमूला, ऐसे निरखी राम मनु भंवर न भूला। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं पड़ा। यानी माँ के आसक्तियों को देखकर, माँ की भावनाओं को सुनकर भगवान राम के अंतःकरण में प्रेम रस की भावनाओं का सृजन हो जाता है। धर्म धुरीन धर्म गति जाने, धर्म धुरीन श्री रामचंद्र की धर्म की रीति को जानकर कयो मात सन अति मधुबानी। माता ने अत्यंत कोमल वाणी से क्या कहा, पिता दीन मोहि खानन राजू। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब भांति मोर बड़का, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मुझे वहीं होगी। माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए भगवान राम ने यानी वन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, चुनौतियों और अनेक प्रकार की संवेदनाओं और विभिन्न वनों में जाने में कितना कष्ट होता है, उन कष्टों को भूलते हुए उसको स्वर्ग के समान माना और मेरे लिए वही सब प्रकार मेरे काम बन जाएंगे, मेरे अच्छे काम होने वाले हैं। आज सो देव मुदित मन माता। तो अपनी माता से कहा कि मन की प्रसन्न भावों से मनोवांछित फलों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो
मैं आपकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करता हूँ। जी मुद मंगल कानन जाता, जिससे मैंने वन यात्रा में आनंद मंगल मेरा हो, मैं शुभता के भावों का संचार करूं और मुझे अच्छे लोगों से संसर्ग में मैं रहूं, सानिध्य में मैं रहूं। जन स्नेह बस डर बही भोरे, मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं, क्योंकि आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा, यानी मुझे कहीं भी दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कठिनाइयाँ अनुकूल प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, माता पिता के द्वारा दी गई आज्ञा का सहस उनके नियमों का पालन करना रघुकुल की रीति है। रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बरस 4 10 विभिन्न बसी, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, जब मैं वचन को पूरा कर लूँगा, करी तो वचन प्रमाण आय पाए पुण्य देखूँ, मन जन करे सिमरान। और प्रमाणित और सत्य करके मैं फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, यह मुझे पक्का भरोसा है। मेरी आत्मा कहती है, मेरे भाव कहते हैं, मन जने कर मलाल। अपने अंतःकरण में, अपने मन में मेरे बन जाने के लिए किसी प्रकार का दुख करने की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं सोई जो राम रच राखा, विधि रच राखा, को करी तरक बढ़ाव ही साथा। तो वचन विनीत मधुर रघुबर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल के शिरोमणि भगवान रामचंद्र के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर के सरसम लगे मात गुरु करके, माता के हृदय में ऐसे मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे, क्योंकि विरह की व्यथा थी। एक माता के लिए 14 साल का वनवास पुत्र को होना बड़े दुख और की बात है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो साकार रूप में अनेकों भावों में इस प्रकार से सृष्टि में इस प्रकार की अनेकों रचनाएं हुई हैं। सहमी सूख सुनि शीतल वाणी, और उस शीतल वाणी को सुनकर, उस मधुर वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई। उनको भी विरह व्यथा ने घेर लिया, जैसे जिमी जवास पर पावस पानी, जैसे कि बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। तो राम रूपी रस के भावों से कौशल्या के अंतःकरण में जो वह बात विचारते हैं, तो वो अभी सूख जाती है। कहीं न जाए कभी हृदय विषादु, तब वह कहते हैं कि मैं अपने अंतःकरण का, हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। कि मनो मृगी सुनि के हरि नादू, मानो सिंह की गर्जना सुनकर सिंहनी विकल हो गई हो और नेत्रों में जल भराया, नयन सजल तन धर धर कांपी। तब वह जो है थर थर काँपने लगी, थर थर काँपी। माँ नहीं खाए मीन जन साँपी, मानो ऐसा लग रहा है कि मछली मांझा या पहली वर्षा का फेन खाकर मांझे में जब मछली को पकड़ा जाता है तो वह बदहवास हो जाती है। उसी प्रकार माता कैकेयी राम रूपी विरह की व्यथा के कारण इतना व्यथित हो जाती है। इस प्रकार से उनका धीरे धीरे उनका मन बदलता है, वो भी विरह में व्याप्त हो जाती है। धैर्य धीरज सुत बदन निहारी, लेकिन धैर्यशाली है। धीरज धरकर पुत्र का सुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, यानी
माता पिता को अपने पुत्र के सुयश और अच्छे कार्य करने पर, लोक कल्याणकारी कार्य करने पर अपार सुख की अनुभूति होती है। उसी प्रकार कौशल्या माता के अंतर्गण में भगवान के इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने के भाव अवतरित होते हैं। वह गदगद होती है। गदगद वचन कहर महतारी अपने भावुक वचनों को कहते हुए कहती है कि तात पिता ही तुम प्राण प्यार, पिता तुम तो माता पिता के प्राणों के प्रिय हो, और देख मुदित नित्य तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं, हमेशा आनंद की अनुभूति करते हैं। राज देन कहूँ शुभ दिन आसाधा, राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन खुदवाया था, ढूंढा था, शुभ दिन का लग्न निश्चित किया था। कहो दान बन केहूँ अपराधा, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा, यह बड़ा शोचनीय है। तात सुनाओ मोहिनी दानू, हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ, क्योंकि कौशल्या माता को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है किस कारण से भगवान राम को बन जाना पड़ा। सूर्यवंश, तब वह कहते हैं को दिनकर कुल भयों को सामने, तब वह कहते हैं कि सूर्यवंश रूपी जो वन है, उस वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसका पूर्ण भाव मुझे समझाओ कि तुमको तो राज तिलक मिल रहा था, लेकिन एकदम से इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हुआ। तो निरखी राम रुख सचिव सुतो, तब श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार का रुख, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के सोच को, इस प्रकार के स्वरूप को देखकर मंत्री के पुत्र सब कारण समझाकर, मंत्री के पुत्र ने रानी कौशल्या को, रामचंद्र की माता को संपूर्ण विषय प्रसंग सुनाया, और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी हो गई। सुनि प्रसंग रही मोख जिमी, दशा वर्ण नहीं जाए। तो ऐसे प्रसंग को सुनकर के जैसे चुप रह गई, इस प्रकार निस्तब्ध हो गई, अस्तित्वहीन जैसी हो गई, वचन यानी उनके वचन ही नहीं निकलते हैं, किंग कर्तव्य विमोना हालत में चली गई। उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से किया जाए। तो लेकिन फिर भी भगवान राम के प्रति माता की सामर्थ्य और उनके भाव में यही है, तो हो यही सोई जो राम रंग राखा, कोट करी तरक बड़ा हुई शाखा। भगवान राम की जो विधि है, विधान है, विधि की रचना है, होगा वही। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री ने जो है, मंत्री के पुत्र ने सब कारण कौशल्या जी को समझाया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी होगी, किम कर्तव्य मौन हो गई। उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ है। तो दोस्तों, जब अनुकूल प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाता है, तो और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवंत कदी को जाने जग। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसको मानव नहीं जान सकता है। उन लीलाओं के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना है। तो आज के प्रसंग में किस प्रकार से राम और कौशल्या जी के बीच में भावुकता के भावों का संवाद होता है, और 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करना भगवान राम की पराकाष्ठा है। फिर लौटकर तो चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को ग्लानि या दुखी मत करना। तो आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय श्री राम के साथ
भगवान राम के स्वरूप और उनके चरित्र चित्रण, उनके पुरुषार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेला के साथ मानव कल्याण के भावों और समान भाव के और अंतरात्मा के भाव को जानने के और एक पिता और माता के बीच में किस प्रकार का स्नेह भावों का संवाद तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है, जो हृदयस्पर्शी है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और प्रत्येक मानव के लिए एक प्रेरणा के प्रसंग के रूप में हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।